गंगा ने एक ओर से सागर को थाम रखा था तो दूसरी ओर ऋषभ ने थामा था और गंगा झटक कर दोनों का हाथ छोड़ देती है। मत करो मुझे इनाम की तरह समझना, जो तुम दोनों मुझे जीतने के लिए लड़ रहे हो। इस गंगा का मन क्या कहता है, क्या वो जानने में आप दोनों को जरा भी रुचि नहीं, या बस दोनों को अपना फैसला सुनाना है? हाँ ना गंगा, मैं तुम्हारे दिल के साथ ही चलूंगा। हाँ गंगा, मैं तो तुम्हारी धड़कनों को अपने दिल के भीतर तक महसूस कर सकता हूँ। तुम्हें पूरी आजादी है, जिसे तुम चुनोगी वही हमारा भी फैसला होगा। ठीक है, तो फिर तुम दोनों मुझे समय दो। गंगा अपने भीगे बदन को पोंछते हुए वहाँ से जाकर सीधे ऋषभ की कार में बैठ जाती है। ऋषभ भी आगे जाने लगता है कि तभी सागर उसके सामने आकर उसका गिरेबान पकड़ लेता है। तेरी ये मजाक, तू जानता है जिसका तूने कॉलर पकड़ा है वो यहाँ का ठाकुर है। ऋषभ भी सागर को जकड़ लेता है। जानता हूँ आपकी पहुँच और औकात दोनों मुझसे कहीं ऊपर है, लेकिन आपने जिसकी कॉलर थामी है आप शायद उसे नहीं जानते हैं। मेरी पहचान आपकी औकात से बहुत ऊंची है। जानते हैं कौन हूँ मैं गंगा का आशिक हूँ, आशिक। उसके लिए मेरे भीतर जितनी चाहत है, आपकी दौलत कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकेगी। चाहत और परवाह में हमेशा परवाह ही जीतती है लड़के। तुम पर अभी नई नई जवानी फूटी है, जो गोरी चमड़ी की लड़की देखते ही बस फिसलना जानती है, लेकिन मुझ में गंगा को लेकर जो परवाह है वो इतनी अटल है कि वो हर चाहत से ऊपर है। और ऋषभ सागर को झटक कर साइड करके गंगा को लेकर वहाँ से चला जाता है। पूरे रास्ते दोनों चुपचाप थे। ऋषभ के मन में बहुत सारे सवाल उछल कूद कर रहे थे कि घर आ जाता है, और गंगा बिना कुछ बोले ही कार से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। तबेले के भीतर खड़ा गंगा का परिवार टुकुर टुकुर सब देख रहा था। देखा वसुधा, एक बार इस निर्मोही ने मुड़कर भी नहीं देखा अपने बापू की ओर और सीधे अंदर चली गई। बदन पूरा भीगा हुआ था, ऐसा क्या करके आई है ये? इस लड़की ने तो पूरा ठान रखा है कि खानदान की नाक कटवा कर ही मानेगी। उधर गंगा जैसे ही अंदर आती है, सामने भूमि अपने टेडी बियर को थामे हुए खड़ी थी। वो गंगा को देख बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके गले लगना चाहती है। मम्मा, तुम कहाँ चली गई थी? बेटा, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। देखो तो, डैडी ने मुझे बर्थडे गिफ्ट भी दिया और मेरे साथ बर्थडे भी मनाया, पर तुम कहाँ रह गई थी? बोलो ना। अपने डैडी से पूछ लेना। और गंगा इतना रूखा जवाब देकर भूमि को हटाकर वहाँ से सीधे अंदर जाने लगती है। पीछे खड़ा ऋषभ ये देख हैरान होता है। साहिब, गंगा दीदी पर आपकी उस बात का बहुत गहरा असर पड़ा है। जब नरम इंसान को बार बार चोट दी जाती है ना, तो वो अपने स्वभाव तक का नहीं रहता है और देखते देखते पत्थर से भी कठोर हो जाता है। गंगा दीदी ने बहुत सहा है साहिब। इससे पहले कि वो पत्थर हो जाए, आप उनकी सॉफ्टनेस बचा लो। माफ करना साहिब, छोटा मुंह बड़ी बात। नौकर हूँ, मगर मुझे भी घर की उतनी ही फिक्र है जितनी आप सबको है। और तब ऋषभ को एहसास होता है कि असल में गंगा को ऋषभ के मारे गए उस एक थप्पड़ से ज्यादा चोट जो लगी थी वो उसके शब्दों की मार की थी। इरावती, सुनो, आई एम सॉरी। मैं जानता हूँ मैं भी वक्त की मार से बहुत सख्त हो गया हूँ, और हाँ, तुम सब नौकर नहीं, इस घर की ईंट हो जो मिलजुल कर यह हवेली को दीवार और छत बना रहे हो। इरावती हाथ जोड़कर चली जाती है और ऋषभ गंगा के पीछे उसे मनाने जाता है। उधर सागर भी भीगा भागा सा हवेली के बाहर पहुंचता है। वो जानता था कि अब जो फैसला होगा वो गंगा ही करेगी। सागर हवेली के गेस्ट रूम में जा ठहरता है। गंगा अपने कमरे में थी। वो खिड़की पर बैठी डायरी लिख रही थी कि सच मायने में प्रेम क्या है, ये तो मुझे तब महसूस हुआ जब सागर ने मेरे जीवन में दस्तक दी थी। मेरे मन के बंद पड़े हुए किवाड़ खुल गए थे। मैं कहाँ ही कविता लिख पाती थी, और सागर मेरे लिए मेरी पहली कविता बना। अजनबी, कौन हो तुम, क्या हो तुम? गंगा जैसे जैसे सागर को याद कर रही थी, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी थी। ऋषभ कमरे में खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। शायद तुम सही हो गंगा, तुम्हारा सुकून तो बस सागर में ही बसता है। मैं देख सकता हूँ तुम्हारा चेहरा। मुझ संग तो तुम बस मुरझाई सी ही रही थी। मेरा पीछे हट जाना ही ठीक है। वैसे भी मैं कैसे उस इंसान के लिए लड़ूं जो मेरा कभी था ही नहीं। ऋषभ अपने कदम पीछे लेने ही लगता है कि तभी वो टेबल से टकराता है और उस आवाज से गंगा का ध्यान टूट जाता है। वो जैसे ही ऋषभ को देखती है, गंगा के चेहरे के भाव क्रोध में बदल जाते हैं और वो भड़क कर उठती है और तकिए और चादर लेकर जमीन पर पटक देती है और फर्श पर चटाई बिछाने लगती है। गंगा, ये तुम क्या कर रही हो और क्यों? जमीन पर क्यों सो रही हो? क्यों, आपको क्यों बुरा लग रहा है? घर के नौकर तो जमीन पर ही सोते हैं ना। इरावती को नहीं देखा आपने? वो भी तो जमीन पर ही सोती है। अब जितनी जिसकी औकात वो उतनी जगह में ही रहे, खाए पिए सोए तो ही सही रहेगा ना।
गंगा बड़बड़ाती हुई चादर बिछा रही थी और ऋषभ उसे बार बार ऐसा करने से रोक रहा था। और जब गंगा नहीं मानती है तो ऋषभ जाकर गंगा के दोनों हाथों को कसकर थामता है और उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर गिरा देता है, मगर वो खुद भी बिस्तर पर गिर जाता है। गंगा ऋषभ के नीचे थी। ऋषभ गंगा की मोटी मोटी आंखों में झांक रहा था। वो उसकी जुल्फे संवारने लगता है। गंगा छटपटाकर वहां से हटने लगती है, लेकिन ऋषभ उसे जकड़े रखता है। बस बस, बाप रे, कितना गुस्सा है तुम में। तौबा, इतनी प्यारी सूरत के पीछे इतना क्रोध, कैसे हैंडल करती हो इसे? देखो तो, इतने नरम नरम होठ पर कितना गुस्सा बैठा हुआ रहता है। क्या तीखी लाल मिर्च तो नहीं खाती हो तुम? हाँ? और ये नाक, ये पहले से इतना पहना था या अभी तुम्हारे गुस्से से हुआ है? बोलो। ये क्या कर रहे हैं आप? रुको मत बस। मैं नहीं चाहता तुम इस तरह नाराज होकर मुझे सजा दो। मैं नहीं चाहता और सजा पाना। मैं चाहता हूं तो मुझे सहला कर सुलाओ। मैं तो बस सोना चाहता हूँ गंगा। और ऋषभ गंगा के ऊपर ही सो जाता है। गंगा उसका सिर सहलाते हुए आंसू छलका ही रही थी कि तभी वो उसके कान में कुछ बुदबुदाती है। ऋषभ। सागर अपने कमरे की बत्ती बुझाकर बैठा हुआ कुछ गहरी सोच में डूब रहा था। कितनी झल्ली सी थी ना तुम भी। और सागर को पीछे से आकर वो थाम लेती है। सागर उस छुअन से खुश था। मैं जानता था तुम मुझको ही चुनोगी। सागर खुशी से पलटता है तो पीछे अमृता खड़ी थी। सागर उसे देख हैरान था। अमृता सागर की बाहों में लिपट जाती है। ना कोई पता, ना तुम मेरा फोन उठा रहे थे। पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी। ऐसा नहीं करते ना जान। अब तुम मेरे मंगेतर हो, यानी मैं तुम्हारी आधी पत्नी। तो मुझे बिना बताए ऐसे कहीं भी मत जाया करो। ये सुनते ही सागर अमृता को खुद से दूर हटाता है। बस इसी वजह से मुझे घुटन होती है तुम्हारे साथ। जो काम करो तुम्हें बता कर करो। तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। कभी तुमने पूछा कि मैं क्या चाहता हूँ? बताओ। नहीं ना? पर मैं बताऊंगा। अब बताऊंगा तुम्हें। मैं तुम्हें नहीं, गंगा को चाहता हूँ, क्योंकि वो मुझे बांध कर नहीं, आजाद रखती थी अमृता, आजाद। अमृता की आंख में जरा से भी आंसू नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सच वो पहले से ही जान चुकी थी। बस वो तो अब कृष्णा के मुंह से सुनना चाहती थी। उधर ऋषभ गंगा की इस पुकार से पिघल रहा था। तभी गंगा ऋषभ को कुछ बताती है। तुम सो लेना मेरी बाहों में, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। मैं कल रात सागर के साथ सोई थी। गंगा की बात सुनते ही ऋषभ ऐसे था जैसे उसे काटो तो खून नहीं। वो गंगा से दूर हटता है। वो कुछ नहीं बोल रहा था। क्या हुआ? अब आपको मेरी बाहों में आराम नहीं करना ऋषभ? आइए सुला लूं आपको भी। कल रात सागर को सुलाया था, आज आपको सुला देती हूँ। गंगा बाहें फैलाए ऋषभ को बुला रही थी, लेकिन ऋषभ मुंह फेरे खड़ा हो गया था। अपना चेहरा देखिए आप। देखिए तो आप कैसे सफेद पड़ गए हैं। हो गई आपकी झूठी परवाह फुर। गंगा ऋषभ का मजाक बनाते हुए हंस रही थी कि तब ऋषभ को क्रोध आता है और वो गंगा को कसकर थामता है। झूठी नहीं है मेरी परवाह, समझी तुम गंगा? झूठी नहीं है मेरी परवाह। तो फिर मैं किसी और के साथ बिस्तर बांट कर आई, ये सुनते ही आपकी हवाइयां कैसे उड़ गई? मैं बदल कैसे गई आपके लिए? आखिर आपको इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? आखिर हम एक दूसरे के हैं ही कौन? हाँ, मालिक और नौकर ना, बस यही ना? बस 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 करो ये ताने, ये तोहमत लगाना मुझ पर बंद करो गंगा। क्या चाहती हो तुम गंगा? कि बार बार मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराती रहो? हाँ, गलती थी मेरी जो मैंने तुमको नौकर पुकारा। तुम नौकर नहीं, तुम तो राज करने के लिए बनी हो। मैं ही गलत था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम उस सागर के साथ रात बिता कर आई हो, इसलिए मेरा ये शरीर कांप रहा है? यही सोचती हो ना तुम? सही सोचती हो, एकदम सही सोचती हो तुम। सोचती रहो ऐसा ही। ऋषभ पलटकर क्रोध में दीवार पर घूसे ही घूसे मारता है। गंगा से उसे इतनी तकलीफ में देखकर रहा नहीं जाता। सोचती रहो। हाँ हाँ हाँ, तुम सही हो, सही हो, सही हो। मैं गलत हूँ मैं। गंगा ऋषभ का कांपता शरीर देखकर उसकी पीठ छूती है और तभी उसे ऋषभ के बच्चों की तरह रोने की आवाज आती है। मैं कांप इसलिए नहीं रहा कि तुम किसी के साथ सोकर आई हो, बल्कि मैं उस डर से कांप रहा हूँ कि अब किसी और के नजदीक जाने के बाद तुम कभी भी मेरे पास नहीं आओगी। मैं तुम्हारा ना लौटने के ख्याल से ही कांप रहा हूँ गंगा। मुझे तुम्हारा शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को महसूस करना था, जो तुम अब किसी और को दे आई हो। गंगा रोते हुए ऋषभ को खुद के सीने से लगाकर सहलाती है और उसे गोद में लिटाकर शांत करने लगती है। इस तरह तो मैंने इनको बस इनकी पत्नी के लिए ही रोते देखा है। ये किस्मत मुझे किस मोड़ पर ले आई है।
अब मैं किसे चुनूं, किसको थामूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं। और ऋषभ के सोने के बाद गंगा पानी के लिए बाहर आती है कि तभी उसे खुसर फुसर की आवाज आती है और वो झांककर सागर के कमरे में देखती है तो अमृता ने सागर को बाहों में थामा हुआ था। गंगा के हाथ से बोतल छूट जाती है। गंगा, ये वो मैं नहीं, ये तुम्हारी बहन मुझसे चिपक रही थी। गंगा ये सुनकर ताली बजाती है और दोनों को घूर कर देखती है। वाह, मैं कैसे मानूं? हो सकता है ये तुम दोनों की ही कोई मिली जुली चाल हो। मेरा विश्वास करो गंगा, ये तुम्हारी बहन हमारे बीच सब खराब करना चाह रही है। तो साबित करो, अपनी पवित्रता साबित करो सागर। अगर इस गंगा से तुम मिलना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम अभी भी मेरे लायक हो या नहीं, वरना भूल जाना कि कभी इस गंगा का सागर से संगम हो सकता है। और आखिर अब वक्त ने करवट ले ली थी। डरी सहमी सी रहने वाली गंगा सबको अपने पीछे खड़ा करने लगी थी। खुद की पहचान के लिए भटकने वाली गंगा के लिए आज हर इंसान कतार में खड़ा था। देखा दोस्तों आपने, सब एक दिन एक समान नहीं होते। आज गंगा से नाता जोड़ने के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं, वहीं गंगा पता नहीं किसे बनाएगी अपनी नियति। जानने के लिए देखते रहिए बिन ब्याही माँ की कहानी, जो बिना सिंदूर के भी ऐसी सुहागन है, जो कलंकित भी है और सौभाग्यवती भी, केवल लव सिटी पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। गंगा सागर को अग्नि परीक्षा के लिए जब कहती है तो सागर के होश उड़ जाते हैं। गंगा, तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा तो मुझे अब खुद की परछाई पर भी नहीं है सागर। और जीजी तुम, ये तो तुम्हारा ही था ना, तो तुमको इसे मुझसे चुराने की क्या जरूरत पड़ गई थी? चुराया तो तुमने है इसे मुझसे, मैं तो बस छीनने आई हूँ और इसे मैं छीन कर ही रहूंगी। छोटी आस्तीन की सांप, मैं ही पागल थी जो जान न सकी कि जिस बहन को मैंने कपड़े पहनने सिखाए वही मेरे मंगेतर के कपड़े उतारने लगी थी। गंगा अमृता की बात सुनकर मुस्कुराती है। उसे अब ऐसी किसी भी बात का बुरा नहीं लगता था। वो अमृता का माथा चूमती है और मुस्कुरा कर कहती है, बड़े बुजुर्ग ये तो कह गए कि जोरू घर फाड़ती है, मगर वो शायद ये बताना भूल गए कि मर्द जात भी बहनों का रिश्ता खराब करती है। ये मेरा कभी था ही नहीं जीजी। सच कहूँ तो सागर किसी का भी नहीं था। आज भी मेरा भव्य रूप देख ये मुझसे आकर्षित है। गंगा नहीं, मैं तुमसे सच में प्यार। बस, अगर प्यार है तो साबित करके दिखाओ, वरना मेरी दुनिया से निकल जाओ सागर। गंगा ऐलान करके चली जाती है। सागर अमृता इस बदली गंगा को देखकर हैरान थे, जिस पर ना अब ताने असर कर रहे थे, ना ही रिश्तों की दुहाई असर कर रही थी। अगली सुबह होती है। गंगा तैयार होकर ठकुराइन बनकर अकेले ही निकल पड़ती है अपनी उस समाज सेवा में। वो जैसे ही सड़क पर पहुंचती है तो देखती है आज भीड़ सब एक जगह खड़ी है और साथ में खड़े हैं उसके माँ बाप बहन भी, हाथ फैलाए, झोली फैलाए। ये देख गंगा का एक बार तो हृदय पसीजता है, लेकिन वो खुद को रोकती है। राधे राधे सा, सबकी बारी आएगी, कृपया धैर्य बनाए रखें। ढोंगी हो तुम, ढोंगी। गंगा भीड़ में से आई ये आवाज सुनकर हैरान थी। हाँ भाइयों, ये जो औरत है ये कोई ठकुराइन नहीं है, बल्कि पाखंडी है, जो हमारी देवी जैसी ठकुराइन के भेष में आई है। मुझे तो लगता है इसने ठकुराइन को कहीं बंद कर रखा है या मार वार कर दफना दिया है और खुद ठाकुर सा के पास आ गई है उनकी ठकुराइन बनकर। अरे ऐसी जालसाज औरत को तो ठकुराइन जैसी पवित्र देवी जैसी औरत का नाम लेना भी पाप है। आप सब जानते हैं अब इस पाखंडी के साथ क्या करना है। संजीव और वसुधा की बात सुनकर सब लोग क्रोध से उफन जाते हैं। गंगा के यहाँ आने से पहले ही संजीव ने ये सारी प्लानिंग कर ली थी। अरे सोचना क्या है, इसे सजा हम ही देंगे। ठहरिए, मैं ही हूँ ठकुराइन, ठहरो। पर भीड़ पागल हो चुकी थी। सबने मोटे भारी पत्थर उठाए गंगा पर बरसाने लगे। वो चीख रही थी, खुद को बचा रही थी, मगर लोग रुक नहीं रहे थे। गंगा के पूरे बदन पर चोटें लग गई थी, जख्म ही जख्म, आंसू ही आंसू और लोगों का गुस्सा ही गुस्सा। कैसे माँ बाप और बहन थे ये भी। तीनों ने भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए पत्थर उठाया और उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया गंगा को। हाँ, मारो 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 इस उल्टा को। देखा जी, भगवान इसे सजा दे रहे हैं। कैसी पत्थर दिल निकली हमारी ये औलाद भी। हमारी जैसी हालत है, खुद तो महल में रहे और हम फटीचर। हट ससुर ले बेटी, अब तू भी बराबर ही आ गई हमारी। भीड़ से घिरी गंगा किनारे पर खड़े अपने माँ बाप बहन की ओर करुणा भरी निगाह से देखकर उनको पुकार रही थी, लेकिन तीनों उसकी इस हालत को देखकर अकड़ कर खुश हो रहे थे। माँ, किस माँ को पुकारूं? तभी एक बहुत बड़ा पत्थर गंगा की ओर बढ़ता हुआ आ ही रहा था कि अचानक वहाँ ऋषभ सामने आकर गंगा को बचाता है और पत्थर उसके सिर में जा लगता है। ऋषभ के सिर से खून आ रहा था।
ऋषभ गंगा को सीने से लगाकर बाहों में लपेटकर सबसे बचाने लगता है। ऋषभ। अरे ठाकुर साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। आप ही अपनी आंखों से देख लेना इस चलावे को। ये हमारी ठकुराइन इंसान नहीं है, ये कोई ढोंगी है। ठाकुर साहब, ये तो आपकी ब्याहता भी नहीं है, तभी तो देखो सिंदूर भी नहीं भरे हुए हैं। ये जालसाज औरत आपके घर में ठकुराइन बनकर रह रही है। पता नहीं हमारी देवी के साथ इसने क्या कर दिया होगा। आप इसे बस हमको सौंप दीजिए। बस दूर हटो सबके सब। हाँ, ये नहीं है मेरी ब्याहता, नहीं है ब्याहता। पर लो, अब हो गई है मेरी ब्याहता। और ऋषभ इतना बोलकर गंगा की मांग अपने खून से सजा देता है। गंगा ऋषभ का चेहरा देखती है। सब लोग ये देख सुन्न हो जाते हैं। कौन मार रहा था पत्थर? आओ आओ सामने और मुझे भी मारो, क्योंकि अगर ये जालसाज है तो मैं भी उतना ही जालसाज हूँ। हाँ, सच तो ये है कि इसे मैं ही आप लोगों के बीच लेकर आया था, ताकि ठाकुर परिवार से जुड़ी आप सबकी आस्था और विश्वास बना रहे। पर मैं गलत था। भलाई की उम्र सचमुच छोटी ही होती है, जो मेरी नर्मदा के मरने के साथ ही खत्म हो गई। ऋषभ की बात सुनते ही सब लोग चौंक उठते हैं। हाँ, नर्मदा ने अपना देह कब का त्याग दिया था। ये गंगा है, मेरी गंगा, और अब कोई भी इसके पास आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गंगा, जानती हो सिंदूर तुमसे रुस्वा क्यों था? क्योंकि तुम्हारी मांग मेरे इस खून से सजनी थी। आज से और अभी से तुम मेरी ब्याहता हुई, मेरी गंगा, मेरी ठकुराइन गंगा। और इसके लिए मुझे कोई सर्टिफिकेट या किसी की गवाही लेने की दरकार नहीं है। चलो यहाँ से। गंगा बिना कुछ बोले बस ऋषभ को सुन रही थी। ऋषभ गंगा को बच्चों की तरह बाहों में भरकर उठा ले जाता है और तभी उसकी नजर संजीव वसुधा पर पड़ती है। वो उनकी ओर जाता है। उसे आता देख उनका चोर मन शर्मा कर नीचे नजर कर लेता है। डरो मत तुम लोग, तुमको मैं कुछ नहीं करने वाला। तुमने खुद के साथ ही सब कुछ कर लिया है। अरे बेगैरतों, शापित परिवार ही रहोगे तुम, जो अपने घर में बह रही गंगा की पवित्रता तक नहीं जान सके। आज जो भी किया उसके लिए शुक्रिया। न जाने ये सीने पर रखा पत्थर कब से मुझे कुचल रहा था। अब कोई डर नहीं है। अब मेरी दुनिया मेरी बाहों में है। जाओ तुम सब अपने नरक में। गंगा बिटिया। वसुधा जैसे ही गंगा का चेहरा सहलाने लगती है, ऋषभ वसुधा का हाथ झटक देता है और गंगा डरकर ऋषभ के सीने में दुबक कर रोने लग जाती है। क्यों माँ, क्यों? चलो गंगा, अब यही सारे सवाल छोड़कर अपनी नई दुनिया बसाते हैं। ऋषभ गंगा को अपने जालिम परिवार से दूर लेकर चला जाता है और हवेली लौटता है। गंगा बस ऋषभ का चेहरा देख रही थी। आज से पहले किसी ने मुझे इतने विश्वास से नहीं थामा ऋषभ। मेरी मांग में सजा ही आपका खून मेरी हर रुसवाई का जवाब बन गया है। जब पूरी दुनिया ने मुझसे मुंह फेर लिया था, तब आपने मुझे थामे रखा। कैसे अदा करूंगी मैं कर्ज तुम्हारे? अब जान ही है जो दे सकती हूँ, क्योंकि हम बस यार हैं तुम्हारे। गंगा मन की बात जुबान पर ला ही रही थी कि तभी चौखट पर आते ही ऋषभ ने गंगा को जमीन पर उतार दिया। माफ करना गंगा, मुझे तुम्हें बचाने के लिए सब नाटक करना पड़ा। नाटक? तो ये सब नाटक? हाँ, अगर मैं समय पर नहीं आता तो तुम्हारे उस पागल जल कुकड़े परिवार ने तो तुम्हें शहीद कराने की सारी योजना बनाई हुई थी। इसलिए मुझे तुम्हारी मांग में अपना खून लो, मैं हटा देता हूँ। और ऋषभ गंगा की मांग से खून साफ करने लगता है, लेकिन वो सूखने की वजह से वहां से हटता नहीं है। इस पर गंगा जोर से हंसती है। रहने दो आप, हो सकता है इसकी नियति यही सजना थी, पर आप फिक्र मत करिए। मैं पानी से साफ करूंगी तो आपका ये नाटक साफ हो जाएगा। नाटक ही तो था ना सब, सही है। हाँ, तुम आजाद हो अब भी अपनी धारा की दिशा चुनने के लिए कि तुमको सागर में मिलना है या। सागर भी आता है और गंगा के पास आकर उसकी परवाह करता है। गंगा, गंगा, मैंने सुना कि तुम्हारे साथ ये तुम्हारा परिवार तो दिन ब दिन नीच होता जा रहा है। मुझे कुछ करना होगा। बस, जिसे जो करना था सब कर चुके हैं। जाओ, तुम भी जाओ, नाटक खत्म हुआ। अब पर्दा गिरा देते हैं। मैं थक गई हूँ दुनिया के पत्थर खाकर, मुझे सोना है। गंगा, ऋषभ, सागर दोनों से मुंह फेरकर कमरे में चली जाती है और आईने के सामने खड़ी होकर अपनी सजी मांग देखती है। वहीं बिस्तर पर भूमि सो रही थी। वो उसे देखती है। गंगा की आंखें बह चली थी। तभी उसे आईने में पुरानी वाली गंगा नजर आती है, जो आज उदास नहीं थी। वो खुश थी, बहुत खुश। अब भी रो रही है? क्यों रो रही है अब तू ठकराइन गंगा? आज तो तेरे पास तेरी नियति की सब कुछ हासिल हो गया है। तू माँ भी है और किसी की बीवी भी बन गई, और तब भी दुखी? सब नाटक था गंगा, सब नाटक। मेरी शापित आत्मा को कभी सिंदूर का सुख नहीं मिलेगा। ऋषभ ने बोल दिया और तूने मान लिया? उसकी आंखें देखी है कभी?
कितना चीखती है वो तुझे बाहों में भरने के लिए, पर तू कभी उसकी परवाह, उसका इशारा नहीं समझ पाई। तूने खुद के मन को इतना बंद कर लिया कि ऋषभ की दस्तक कभी मन तक आने ही नहीं दी। अच्छा ये बता कि ये अगर नाटक था तो उसने कभी किसी और की मांग क्यों नहीं भरी? इरावती भी तो है घर में, कभी उसे सीने से नहीं लगाया। सब मर्द एक से नहीं होते गंगा, इस बार ऋषभ अलग है। वो तुझे खुश देखने के लिए सारा चुनाव तेरे हाथ में रखकर खुद सब आंसू पी चुका है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा गंगा, कुछ नहीं। मम्मा बेटा, समझ नहीं आ रहा तो आंख बंद करके मन पर हाथ रखो और देखो मन क्या कह रहा है। मैं जब नहीं समझ नहीं पाती ना तो मुझे भी ऐसे ही करने को कहती हो ना तुम। भूमि की बचकानी बात गंगा पर असर डालती है और वो आंख बंद करके मन पर हाथ रखती है। उसे ऐसा करते देख आईने से गंगा की परछाई भी मुस्कुराते हुए उसकी बलाएं उतारकर गायब हो जाती है। मेरी इस गंगा को किसी की नजर न लगे, सिंदूर मुबारक हो गंगा। और गंगा मन में झांकती है तो हर बार उसे बस एक ही चेहरा नजर आता है। वो चौंक कर आंख खोलती है, उसकी सांसें चढ़ने लगती हैं। गंगा एक फोन लगाती है। हेलो, आप वैसा ही करना जैसे मैंने कहा है। सागर ऋषभ को घूरकर उससे भिड़ने उसके पास आता है। गंगा मुझसे परीक्षा चाहती है, यानी वो देखना चाहती है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। क्या तुमको भी कोई चुनौती दी है उसने? नहीं ना, क्योंकि वो एक काबिल आशिक मुझ में ही देखती है, तो गंगा तो मेरी ही होगी, समझे? हाँ समझ गया, वो तुम्हारी ही है। गंगा सागर की नहीं होगी तो किसकी होगी? खुश रखना उसे। ऋषभ की आंखों से आंसू छलक गए थे। उसने गंगा की जिंदगी से जाने का फैसला करके मुंह फेर लिया था। उसे जाता देख सागर खुशी से झूम उठता है। ओह यस 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 यस। जाते हुए ऋषभ की हथेली गंगा हाथ थामकर उसे रोकती है। जा रहे हो? तुसी ना जाओ। ऋषभ गंगा को हाथ थामता देख हैरान था। वो कुछ समझता कि उससे पहले ही गंगा ऋषभ का चेहरा थामकर, मेरे मन ने बार बार एक ही बात कही कि गंगा सागर की नहीं, अजनबी तुम ही हो, वो मेरी हर मंजिल हो तुम। हाँ ऋषभ, हाँ गंगा ऋषभ की है, बस ऋषभ की। सागर तो बस ऋषभ तक आने के रास्ते का एक मोड़ था, मंजिल तो हमेशा गंगा की ऋषभ ही था। मैंने सोच लिया कि अगर सब नाटक है तो आपके उस नाटक की मुख्य अभिनेत्री मैं ही बनूंगी। मुझे अपना बना लीजिए ऋषभ। ऋषभ ये सुनते ही गंगा को कसकर बाहों में थाम लेता है और दोनों फूट फूट कर रोते हैं। सागर अपनी आंखों के सामने ये देख ठगा सा रह जाता है। गंगा उसके हाथ से एकदम से कब फिसल गई वो समझ ही नहीं पाया। ऋषभ गंगा का चेहरा सहलाकर उसे खूब चूमता है। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक कसके थामे रखते हैं। अब देखिए आ गई घड़ी गंगा के ऋषभ से मिलने की। कहानी के अंजाम के साथ इंतजार भी खत्म हो गया है। बस सफर के अंत में भी जुड़े रहिए हमारी कहानी बिन ब्याही माँ के साथ, केवल लव सिटी पर। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट मस्ट प्लीज। गंगा ने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि वो सागर से नहीं ऋषभ से मिलेगी। ऋषभ को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि गंगा ने आखिरकार उसे चुन लिया था। ये एक ऐसी प्रेम कहानी बनने जा रही थी जहां दो दिलों ने धड़कनों से पहले ही एक दूसरे का नाम एक दूसरे के मन पर लिख दिया था। नहीं गंगा नहीं, तुम मुझे ठुकरा नहीं सकती हो। ठुकराते तो उसे हैं जो कभी तुम्हारा रहा हो। तुम तो कभी मेरी मंजिल थे ही नहीं सागर, तुम बस रास्ते का एक मोड़ थे। तुम आए और मैं मुड़ गई क्योंकि मैं वहां से चलकर ही ऋषभ तक पहुंच सकती थी। मैं ना तुमसे नाराज हूँ ना खफा। मैं तो तुम्हारा शुक्रिया करूंगी जो तुमने इस गंगा को मैला किया, मुझको दाग दिए, ताकि मैं किसी के आंगन का चांद बनकर उनके घर को रोशन कर सकूं। शुक्रिया सागर। गंगा ऋषभ के सीने से लगकर खुश थी और सागर गंगा को खुश देखकर सुलग जाता है। अब अगला दिन आता है। गंगा सुबह पहले आईने के सामने आ खड़ी थी। उसके भीगे बाल उसे बहुत हसीन बना रहे थे। तभी ऋषभ आकर उसकी मांग सिंदूर से भरने लगता है और गंगा उसका हाथ रोक देती है। नहीं ऋषभ। पर क्यों? अब तो मेरा सब तुम्हारा है, फिर सिंदूर से रुसवाई क्यों गंगा? मैं सिंदूर से रुसवा नहीं हूँ, मगर एक चुटकी सिंदूर की इतनी बड़ी लड़ाई को मैं यूं ही नहीं जीतना चाहती। मैं चाहती हूँ इस गंगा को एक अग्नि परीक्षा से गुजरना चाहिए। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, ओफो, बस बहुत हो गया। मैं तुमको और टॉर्चर होते हुए नहीं देख सकता जाना। बस मुझे अब कोई टेस्ट परीक्षा नहीं चाहिए, तुम बस मेरी हो और ये तय है। बच्चे हैं आप भी ठाकुर सा। गंगा इतराते हुए ऋषभ के करीब आकर उसके सीने पर हाथ फेरते हुए आहिस्ता से कहती है, जनाब इस बार अग्नि परीक्षा हम दोनों को साथ ही देनी होगी, वो भी हवन कुंड के सामने, मुझको अपनी ब्याहता बनाते हुए।
तो इस परीक्षा का टॉर्चर तो हम दोनों को ही झेलना होगा, मेरे होने वाले पतिदेव। हाय, कितनी अदा आ गई थी अब गंगा की बोली में। दोस्तों, ये वही गंगा है जो खिड़की पर बैठकर नदी के वीरान किनारे को देखकर रोती थी, और आज देखो खुलेआम ऋषभ को अपना प्यार जता रही है। हाउ रोमांटिक ना। ओह, ये परीक्षा। ओह जान, ये परीक्षा तो हर जन्म में देने को तैयार हूँ। आखिर गंगा की मांग में ये चुटकी भर सिंदूर जो सजाना है, तो कब है अग्नि परीक्षा? आज शाम मंदिर में कुलगुरु ने सब इंतजाम कर दिया है। अच्छा जी, तो ठकुराइन वाली जिम्मेदारियाँ और हुकूमत चलाना शुरू हो गया है। हाँ हाँ, चलो ठीक है, हम तैयार हैं इस अग्नि परीक्षा के लिए। और ऋषभ गंगा का माथा चूमते हुए उसे सीने से लगाता है। परीक्षा? दादा, अभी तो मेरे यूनिट टेस्ट एंड हुए हैं, मुझे नहीं देनी अब कोई परीक्षा। आई वॉन्ट टू रेस्ट दादा। हाँ हाँ हाँ, ऑफ कोर्स माय डॉल। बेबी, ये परीक्षा आपकी नहीं, आपकी माँ और डैडा की है, शादी की परीक्षा। शादी? पर किसकी? आपके डैडा की। दादा की? पर किससे? आपकी मम्मा से। ये दादा और मम्मा की शादी है, मैं अपनी फेवरेट फ्रॉक पहनूंगी, मैं सबको बता कर आती हूँ। भूमि खुशी से चिल्लाते हुए घर में घूमने लगती है। आज मेरे दादा की शादी है, ये और वो भी मम्मा से, मैं उनकी शादी देखूंगी। आई एम सो हैप्पी। वाह, क्या ही खबर सुनाई तूने बिटिया रानी। भवानी, तेरा लाख लाख शुक्रिया। आखिर मालिक की जिंदगी में रोशनी ने एंट्री मार ही ली। अब गंगा दीदी सब संभाल लेंगी। और फिर वो घड़ी आती है जिसका आप सबको, मुझको, गंगा को, ऋषभ को, सबको इसका इंतजार था, गंगा के दुल्हन बनने का। इरावती गंगा को दुल्हन की तरह सजा रही होती है। तभी गंगा आईने में पीछे खड़ी अमृता को देखती है। अमृता की आंखें भरी हुई थी। मेरे बिना ही इतने बड़े दिन के लिए जा रही है। जो लड़की मेरे बिना गांव के बाहर तक नहीं जाती थी, वो आज शादी करने जा रही है। अपनी जीजी को इतना पराया कर दिया तूने गंगा। जीजी, पराया मैंने नहीं, पराया आपने कर दिया मुझे। मैंने कर दिया था तो मुझे माफ नहीं करेगी छोटी। प्यार के फेर में फंसी औरत की जलन ने तेरा मेरा रिश्ता भी चला दिया था, मगर मैं समझ गई कि बहन बहन ही होती है। माफ कर दे छोटी, माफ कर दे। अमृता हाथ जोड़कर गंगा से माफी मांगती है और गंगा उसे गले लगा लेती है, और गले लगते ही दोनों बहनों के बीच की दूरियां झट से मिट जाती हैं। अब अमृता गंगा को सजाने लगती है। उधर ऋषभ भी दूल्हा बन रहा था। मैं जा रही हूँ दादा को लाने, आखिर उनको मैं ही तो ले जाऊंगी हाथ पकड़कर, मेरे अलावा उनका बर्थडे और है भी कौन। भूमि उछलते हुए इधर उधर लहरा रही थी। वो ऋषभ के कमरे की ओर जाती है। ऋषभ आईने के सामने खड़ा होकर खुद को देख रहा था। नर्मदा, कभी सोचा ना था तुम्हारे यूं चले जाने के बाद मुझे फिर से जीना आएगा, पर मैं जानता हूँ तुम मुझे ऊपर से देख रही हो। तुम ही हो जिसने गंगा को मेरी जिंदगी में भेजा है। दरवाजे पर खटखट होती है और ऋषभ खुश होकर दरवाजा खोलता है। तभी वो देखता है कि एक आदमी बड़ा सा गुलदस्ता थामे खड़ा है और अपना चेहरा छिपा रखा है। यस, आप कौन? शादी मुबारक सर जी, ये आपके लिए फूल है, स्पेशल सक्सेना जी ने भिजवाए हैं। ओह, सक्सेना जी के यहाँ से हैं। थैंक यू, आप रख दो इसे अंदर। लड़का फूल लेकर अंदर आता ही है। तभी ऋषभ के दिमाग की बत्ती जलती है। एक सेकंड, पर मेरी शादी है, ये बात सक्सेना जी को कैसे पता चली? कौन हो तुम? ऋषभ सवाल के साथ जैसे ही पलटता है, गुलदस्ते की आड़ में छिपा सागर ऋषभ के ऊपर जोरदार हमला करता है और उसे बेहोश कर देता है, और मुस्कुराकर ऋषभ के कपड़े पहनकर खुद दूल्हा बन जाता है। बोला था ना, तुम मेरी ही रहोगी गंगा। तुम्हें ठुकराने का और अपनाने का दोनों का हक बस मुझे ही है, सिर्फ मुझे। सागर सहरा बांधकर खुद का चेहरा पूरी तरह छिपा लेता है, और तभी दरवाजे पर भूमि आ जाती है। अरे वाह शर्मीली दादा, आप तो मम्मा से भी ज्यादा शाय निकले, जो पूरा चेहरा ढक लिया। अब चलो भी, मम्मा तो मंदिर चली भी गई। भूमि सागर को अपना पिता मानकर उसका हाथ थामकर उसे मंदिर ले जाने लगती है। सागर देखता है कि गंगा पहले से ही हवन कुंड के पास बैठी है। वो ऋषभ को आता देख बहुत खुश थी। थोड़ी देर में तुम्हारी खुशी दोगुनी हो जाएगी जब तुम जानोगी कि तुम्हें वो घमंडी ऋषभ नहीं, बल्कि तुम्हारा सच्चा प्यार सागर मिला है। बस 7 फेरों जितनी दूरी है हमारे बीच, मेरी गंगा। सागर मंडप की ओर बढ़ ही रहा था
कि तभी अमृता अपने माँ बाप को भी मंदिर ले आती है। दोनों बेचारे दीन जैसे नजर आ रहे थे। दोनों की नजरें झुकी हुई और हाथ जोड़े हुए थे। अभागन तू नहीं बेटी, अभागा मैं था जो घर की लक्ष्मी को विनाशकारी समझता था। मैंने तुझसे तेरा बचपन, जवानी, बाप का साया सब छीन लिया था। और देख, हमसे अभागे कौन माँ बाप होंगे जो बेटी के इतने बड़े दिन में शामिल तक नहीं हो सकते। मुझ जैसी माँ मिलने से अच्छा तो तेरी माँ ही ना होती। बस करिए आप दोनों। मैं मानती हूँ मेरे सीने के भीतर बहुत गहरे घाव है जो एकदम से ठीक नहीं होंगे, लेकिन आप दोनों को कोई हक नहीं है मेरे माँ बाप के लिए कुछ भी गलत बोलने का। मैंने कभी उनको अच्छा बुरा जैसे शब्दों से नहीं तोला, क्योंकि सिर पर माँ बाप के साए का होना ही मेरे लिए तो जन्नत जैसा था। इसमें बुरा जैसा क्या है मैं नहीं मानती। आप हमेशा मेरे लिए सौभाग्य हिलाएंगे। आइए आज मेरा कन्यादान करके मुझे विदा कर दीजिए। वसुधा संजीव गंगा को ऐसा बोलते देख हैरान थे कि आखिर इतनी प्यारी औलाद के साथ उन्होंने इतना सख्त बर्ताव किया कैसे। उनके लिए सजा उनके अपने ही कर्म थे जिनके नीचे दबकर वो शर्मिंदा थे। दोनों मंडप में बैठते हैं और दूल्हा भी आ जाता है। कुलगुरु मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ईरावती, अमृता, भूमि सब कितने खुश थे। तभी गांव के वो लोग भी आ जाते हैं जो गंगा को गलत मान रहे थे। सब हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हमारे लिए जो ठाकुर सा की जिंदगी को गुलशन करे वही ठकुराइन है। माफ करना ठकुराइन सा, हमारे बर्ताव के लिए हम सब यहाँ ठाकुर सा के बाराती बनकर आए हैं। और इस तरह वक्त की करवट के साथ गंगा की जिंदगी की सब बेरुखियां पतझड़ की तरह झड़ने लगी थी। दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे थे और ऋषभ वहां बेहोश पड़ा था। अब वर वधू एक दूसरे का हाथ थामी। गंगा सागर की हथेली पर अपना हाथ रखती है, पर उसकी धड़कनों में कोई हलचल नहीं होती है। फिर दोनों फेरों के लिए खड़े होते हैं और फेरे लेना शुरू करता है। एक फेरा होता है मगर गंगा को कुछ महसूस नहीं होता। दूसरा फेरा होता है तब भी उसे कुछ महसूस नहीं होता। अब गंगा बेचैन हो उठती है। ये क्या हो रहा है? ऋषभ के नजदीक आने से मेरा रोम रोम महक उठता था, तो इतने बड़े अवसर पर मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो पा रहा? ये मुझे थामने वाले हाथों की लकीरें मुझे सुकून नहीं बल्कि बेचैनी दे रही है, मगर क्यों? जैसे ही तीसरा फेरा शुरू होता है गंगा अपने कदम वहीं रोक लेती है। सागर उसका हाथ पकड़कर खींच रहा था मगर गंगा आगे नहीं बढ़ती है। ठहरो, कौन हो तुम? अरे गंगा, मैं तुम्हारा ऋषभ। इसमें पूछना क्या है? मैं ही तो होऊंगा मंडप में तुम्हारे साथ। नहीं, तुम ऋषभ नहीं हो। मैंने पूछा कौन हो तुम? सागर जब जवाब नहीं देता तो गंगा कसके एक चाटा दूल्हे के गाल पर जमा कर लगाती है और झटके से सागर के चेहरे का सेहरा दूर जाकर गिरता है। सागर के चेहरे के साथ साथ उसकी नीयत भी सामने आ गई थी। ये मेरे दादा नहीं है। दादा कहाँ है दादा? तुम्हारी इतनी हिम्मत जो मुझ पर हाथ उठाया। एक तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, जबकि मैं चाहता तो तुम्हें चुनता भी नहीं। वैसे भी तुम्हारे साथ सो तो चुका ही हूँ, तो मुझे क्या ही पड़ी थी। मगर तब भी सब लोग खुसर पुसर करके सागर की बात पर बातें करने लगते हैं। गंगा सागर की बात सुनकर मुस्कुराती है और सागर का गिरेबान पकड़कर उसे जोर से खींचती है। तुम हिम्मत की बात कर रहे हो तो सुनो, हिम्मत इतनी आ चुकी है मुझ में कि यहाँ से पीटते हुए उसी नदी तक ले जाऊंगी जहाँ तुमने सारा कांड रचा और डुबो दूंगी गंगा मैया के अंदर। वहीं समाकर धोते रहना अपना सारा पाप। और हाँ, सो गई थी तुम्हारे साथ तो क्या? हाँ, अब आप सब भी सुनिए। इस लड़के के साथ मैं सोई तो क्या बदला? किसने मेरी किस्मत उस बिस्तर में रखी थी जो तुम्हारे साथ सो गई तो मेरी किस्मत भी नंगी हो गई। तुम्हारे साथ तो एक रात बस सोई थी, मगर क्या तुम जानते हो ऋषभ के साथ मैं कितनी रात जागी हूँ, कितनी रात रोई हूँ? तुम वो सब कहाँ ही समझोगे। दिल नहीं है ना तुम्हारे पास, बस कोरी हवस और मर्दानगी की अकड़ बसी है। अब भी तुम मुझे चुनौती की तरह हासिल करने आए थे, तो लो तुम हार गए। अब दफा हो जाओ। गंगा ने आज अपना हर डर इस हवन की आग में जला दिया था। सागर को उम्मीद भी नहीं थी कि वो ऐसा करेगी। अब क्या, सागर उल्टे पांव जा ही रहा था कि भीड़ ने उसे दबोच लिया और कूट दिया। इधर ईरावती और भूमि जाकर ऋषभ को होश में लाकर मंदिर तक ले आए थे। गंगा अपने ऋषभ को आता देख बहुत खुश होती है और इस बार असली दूल्हे के साथ विधि विधान के साथ गंगा की शादी शुरू होती है। गंगा जैसे ही ऋषभ का हाथ थामती है उसकी सांसें महक उठती हैं। आपकी छुअन मुझे जिंदा करती है ऋषभ। दोनों के साथ फेरे होते हैं। हजारों वादों के साथ उसकी मांग को सिंदूर से सजा देता है। आज से मैं पूरी आपकी हुई ऋषभ। गंगा की आंख से छलका मोती जैसे ही गिरता है ऋषभ उसे हथेली पर रखकर अपने माथे पर लगा लेता है। आज से तुम्हारा गम मेरा
और मेरे सुख तुम्हारे हुए मेरी गंगा। दोनों एक दूसरे के सीने से लगते हैं और उनके मिलन की कहानी को एक सुखद अंत मिलता है। बिन ब्याही माँ अब ब्याहता माँ बन गई थी, जिसकी मांग में ऋषभ का सिंदूर था। मंदिर के बाहर कुटपिट कर पड़ा घायल सागर तड़प कर गंगा को ऋषभ का होता देख रोने लगता है। मगर सच तो यही है, तय हम नहीं करते कि हमारा संगम किससे है। असल में नियति जो तय करती है, मिलना तो उसी से होता है। और इस तरह लव सिटी की एक और कहानी को अंजाम तो मिला, मगर आपका प्यार नहीं। खैर, दुख हुआ। पता नहीं कब तक शर्मा राइटर की कहानियों का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मुझे बनाया भी आप सबने है, तो अब मिटा भी आप सभी रहे हो। चलती हूँ अभी, लौटूंगी फिर से हिम्मत करके। तब तक प्लीज इतनी सी रिक्वेस्ट मानिए कि लव सिटी का साथ बनाए रखें। कीप वॉचिंग गाइज, वी नीड योर सपोर्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please do like, share, subscribe and comment also. Your each precious comment counts.